प्रत्येक ज्ञान का सार रूहानी प्यार। हर ग्रंथ का सार रूहानी प्यार। दुनिया में लाएगा श्रेष्ठाचार रूहानी प्यार। सारी दुनिया का दिलाएगा तुम्हें अधिकार रूहानी प्यार। सिखाएगा तुम्हें सद्व्यवहार रूहानी प्यार। दुनिया से मिटाएगा भ्रष्टाचार रूहानी प्यार। जरा इस रूहानी प्यार को समझ जाए भाई। रूहानी प्यार क्या होता है? यदि आपके अंदर में रूहानी प्यार जग चुका है तो आप विश्व के मालिक अवश्य बनेंगे। वास्तव में रूहानी प्यार ही विश्व का मालिक है। रूहानी प्यार है यूनिवर्सल और जिस्मानी प्यार है पार्टिकुलर। मोह क्या है? मोह जिस्मानी प्यार है, मोह रूहानी प्यार नहीं है। वास्तव में रूहानी प्यार ही सारे विकार को खत्म करता है। बाबा धरती पर आकर जो सतयुग शब्द बोल रहे हैं वो वास्तव में रूहानी प्यार है, सच्चा प्यार। सारी दुनिया से बंद करवा देगा हर प्रकार का व्यापार रूहानी प्यार। हर एक बच्चे समझ जाए बाबा के, एक एक बात को गहरे से समझाएगा। क्या? रूहानी प्यार। योग क्या है? रूहानी प्यार ही योग है। धारणा क्या है? रूहानी प्यार ही धारणा है। सेवा क्या है? रूहानी प्यार ही सेवा है। आप मुरली को बहुत ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि हर शब्द में बाबा सिखाना क्या चाह रहा है। हर शब्द में बाबा रूहानी प्यार ही सिखाना चाह रहा है। रूहानी प्यार से नैन गीले हो जाते हैं। रूहानी प्यार से हर प्रकार का विकार खत्म हो जाता है। नहीं पड़ेगा कोई बीमार यदि लाओगे रूहानी प्यार। रूहानी प्यार को ही हर आत्मा तरस रही है। आज अमृत बेले से बाबा ने 2 बजे से पहले ही उठा दिया था। लेटे रहे, देखा अभी तो 2 नहीं बजा है। बस बाबा यही कह रहा था, बच्चे अब कोई तारीख वाली बात नहीं रखो, ना कोई मुरली वाली बात रखो। बाबा ने कहा मुरली का मतलब मुस्कान, रमणीकता और लीन अवस्था। एक दूसरे में रूहानी प्यार की लीन अवस्था, प्यार में लीन, जिसको कहते हैं लवलीन। लव माने प्यार। तो मुरली का मतलब सदा रूहानी मुस्कान और रमणीकता। जब रूहानी मुस्कान है तो रमणीकता रहेगी और लीन रहेंगे हम। अव्यक्त
स्थिति का मतलब क्या हुआ? अव्यक्त स्थिति माने रूहानी प्यार। बहुत अच्छे से समझना। रूहानी प्यार में ना कोई वस्तु आती है, ना कोई व्यक्ति आता है, ना कोई वैभव है। रूहानी प्यार में ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई सम्मान है। रूहानी प्यार। आज एक ही शब्द को आप बार बार सुनिए और समझिए अच्छे से। रूहानी प्यार, बस केवल रूहानी प्यार। तो आज जो बाबा ने अव्यक्तवाणी चलाई है, अभी देखते हैं कैसी चलाई है, बाबा ने क्या बोला है। तो वो प्यार का सागर, भाई कैसे प्यार का सागर? रूहानी प्यार का सागर है वो। रूहों से प्यार करता है वो, हर एक रूह से प्यार करता है। वो आया धरती पर 25 फरवरी 91 को। ऐसे कई तारीखों में आते चले गए बाबा। चाहे जब आ जाते हैं, चाहे जिसके भी पास आ जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं जाएंगे। बाबा सबके पास चले जाते हैं। जो रूहानी प्यार लुटाता है उसके पास बाबा चले जाते हैं। जिसके साथ बाबा है वो कदापि बुद्धि को इधर उधर नहीं भगाएगा कि फलाने तन में बाबा आए हैं। बाबा तो आकर रूहानी प्यार की पढ़ाई पूरी करके और अभी पूरी घूम रहे हैं सब तरफ। दादी के तन में आए, ब्रह्मा बाबा के तन में आए और रूहानी प्यार पूरा पढ़ा के अभी सबके पास जा रहे हैं। क्योंकि सारी दुनिया में रूहानी प्यार स्थापित करना है। तो अब आप देख लो, आपको अपने पास बाबा को बुलाना है तो कोई मेहनत नहीं है। बस केवल रूहानी प्यार को समझ जाओ अच्छे से। पूरी पढ़ाई ही रूहानी प्यार की है। रूहानी कहो, नहीं तो कई लोग कहेंगे ये रूहानी रूहानी कह रहे हैं, ये तो उर्दू शब्द है, ये तो फलाने धर्म का है। अरे भाई, आत्मी प्यार कह लो, बात तो एक ही है। नहीं तो कई लोग इसी बात में अटक जाएंगे, वो शब्द में अटक जाते हैं, उर्दू और हिंदी में है। आत्मी प्यार कह लो भाई। आत्मी प्यार कब आएगा? जब अपने को आत्मा समझोगे। एकदम सिंपल सी बात है। रूहानी प्यार की बढ़ोतरी आपके हृदय में जब होगी, जब अपने को रूह समझोगे। रूहानी प्यार, आत्मी प्यार की कमी होने के कारण ही तो हृदय ब्लॉकेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो, ये बाबा ने कहा था भाई। रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। देखो कितनी प्यारी बात। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है और हॉस्पिटल में सेवा। हॉस्पिटल माना सेवा। एकदम सिंपल सी बात। हॉस्पिटल माना कोई व्यापार थोड़ी। अभी तो हॉस्पिटल सबसे बड़ा व्यापार बन गया और यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा व्यापार बन गया है। यूनिवर्सिटी माने पढ़ाई, पढ़ाई माना प्यार। एकदम सिंपल सी बात। अब जितनी पिक्चरें बनी वो रूहानी प्यार को हटा के जिस्मानी प्यार में बदल दिया, सब पूरा मटिया मेट कर दिया। इसलिए बाबा ने कहा ये काम कटारी महापाप है। अब एक पति है, अपनी पत्नी से खूब रूहानी प्यार कर रहा है, लेकिन पत्नी दूसरी तरफ निगाह घुमाकर काम कटारी चला रही है, तो विघ्न आएगा ना। अब एक पत्नी है, पति को खूब रूहानी प्यार कर रही है, उसने रूहानी प्यार को समझ लिया है, लेकिन वो पति जिस्मानी प्यार में ही अटका है, वो कहीं फिर निगाह घुमा रहा है। तो आपस में खटाई कौन शुरू कर रहा है?
वो काम कटारी। वैमनस्यता कहां से शुरू हो रही है? काम कटारी से। दृष्टि खराब होने से वैमनस्यता शुरू हो रही है। तो इसलिए गीता में कहा काम महाशत्रु है। काम मतलब वासना, दैहिक वासना। दैहिक वासना की जगह आप रूहानी वासना ले आइए, बस इतनी सी तो बात है। इसको स्थापित करने में 100 वर्ष लग जाएंगे क्या? तारीख फिक्स करेंगे क्या कि फलाने तारीख से सतयुग आएगा? अरे जिस समय आप रूहानी प्यार में डूब गए, आपस में रूहानी प्यार हो गया, वहां से सतयुग शुरू हो गया। क्या सतयुग और क्या कलयुग, ये तो तुमने बनाए, तो बाबा को समझाना पड़ रहा है। नहीं तो बाबा प्यार का सागर है। हम मास्टर प्यार के सागर, उनके बच्चे। तो हम भी मास्टर भी मत लगाओ, हम भी प्यार के सागर समान बन जाओ। वो मास्टर शब्द भी हटा दो है? देखो फिर आज बाबा क्या बोलते हैं, सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। जो अंदर सोच चल रही है, कौन सी सोच चल रही है? रूहानी प्यार वाली सोच चल रही है, तो कर्म भी हमारा रूहानी प्यार वाला होगा। वो मैंपन और मेरापन खत्म हो जाएगा। तो आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। स्वराज्य अधिकारी मतलब स्व में स्थित होना। स्व क्या है? हम रूह है। स्व मतलब मैं आत्मा हूं। तो वही आत्मी प्यार आ जाएगा भाई, वही रूहानी प्यार आ जाएगा। स्वराज्य अधिकार जिसके पास है रूहानी प्यार, वो प्यार बांटेगा सबको। वो गीत है ना, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो। तो अब हिंदू और मुसलमान वाली तो बात ही नहीं रह गई, सब तो रूह है। अब मुस्लिम धर्म का कोई जो है व्यक्ति माने रूह, मुस्लिम धर्म की कोई आत्मा हिंदू धर्म में जन्म ले लेगी तो क्या हो जाएगा? पहचानोगे क्या? मैं इस शरीर से निकल के और मुस्लिम धर्म में जन्म ले लूंगा तो कहोगे अनमोल मणि, मुरली चलाने वाला ले लूंगा मैं, उसमें क्या तकलीफ है? कर्म सुधारना है, बाबा वही कह रहा है, कर्म। हाँ, हर एक को रूह समझना। अब चाहे क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या बकरा नहीं काट रहे हो? क्या मांस नहीं खा रहे हो? तो कहां रूह समझ रहे हो? सोचो। क्या ईसाई क्या मांस नहीं खा रहा है? ज्ञान खूब, ये रामायण, वो गीता, वो कुरान, वो बाइबल, और मांस खा रहे हो। कहां गई वो बाइबल और कुरान और रामायण और गीता? भाई मांस खा रहे हो आप, उस मांस को संभालने वाली कोई रूह तो है, कोई आत्मा तो है। ये आत्मी प्यार मुख्य पढ़ाई है। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। देखो, डबल विदेशी, हर एक बच्चा यहाँ डबल विदेशी है। एक तो ये देश बोले भारत देश, अमेरिका देश फलाना, और एक हमारा वो देश है। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है? पूछिए बाबा। आपके राज्य चलाने वाले साथी सहयोगी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं? जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां
चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। स्थूल में आंखें, नाक, कान, मुख, और सूक्ष्म में मन, बुद्धि, संस्कार, चित्त, जितने भी, सभी आपके ऑर्डर में है क्या? देखो, जब रूहानी प्यार बढ़ते चला जाएगा ना तो सब ऑर्डर पे रहेंगे। और जहां भी जिस्म आया वहां सारे ऑर्डर खत्म। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं क्या? पूछ रहे बाबा। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो। आज हमने आपको पूरे ज्ञान का सार बता दिया है जो अमृत बेले से बाबा लुटा रहे थे। राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी, वफादार, एवर रेडी है। 100% बाबा कह रहा है। अब वो 100 वर्ष का संगम युग समझ जाना अच्छे से। 100% पुरुषार्थ करना ही 100 वर्ष का संगम युग कहलाएगा। हाँ, समझा? जो 100 वर्ष को समझेगा वो हर्ष में रहेगा हमेशा। तो क्या हालचाल है भाई? अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत 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 अच्छा है। क्या है? पूछ रहे बाबा। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है। वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हाल चाल तो अच्छी तरह से जानते हो। न लॉ है न ऑर्डर है, कोई नहीं मानता। जो नियम बनाते हैं वो खुद ही तोड़ते हैं, वो खुद तोड़ते हैं। सबके लिए नियम और शासक के लिए कोई नियम नहीं। सोचो। लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हाँ जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि यह नहीं सुनना है और यह नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करे। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया, नहीं देखो और वह देख करके फिर माफी मांगे कि नहीं मेरी गलती हो गई। अरे करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे क्या? सोचो, करने के बाद सोचे। देखो, आप अभी अपने मन को यदि नहीं चला पाओगे तो फिर दूसरे के पास भी तो वही मन है तो उसके मन को कैसे चलाओगे? आप अपनी बुद्धि को यदि सही नहीं चलाओगे तो फिर दूसरे की बुद्धि को कैसे सही चलाओगे भाई? आप अपने संस्कारों पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे यदि, तो फिर दूसरे के संस्कारों पर कैसे कंट्रोल करोगे? तो राज्य तो आप हासिल कर ही नहीं सकते। एकदम सिंपल सी बात है। यहां पर वैसे ही तो हो रहा है। बन गए मुखिया लेकिन अपने ही मन में कंट्रोल नहीं है, अपने ही आंखें इधर उधर डूब रही हैं। सारे फंसते हैं, चाहे वो धर्म के ठेकेदार हो चाहे वो राजनीति के ठेकेदार हो, सब फंसते कहां पर हैं? अपने ही कुकर्मों में फंसते हैं, अपनी ही दृष्टि खराब करके फंसते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, एकदम राइट बात है। जब आप अपने ही मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो दूसरे के मन को कैसे करोगे भाई? कहां सतयुग और कहां कलयुग? एकदम सिंपल सी बात समझना भाई। बाबा कहता है कि भाई करने के बाद सोचे नहीं। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो तो सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। तब तो नहीं, मन सोचे जा रहा है, दुखी हो रहा है बिना मतलब के। नहीं समझने के कारण मन दुखी होता है, बाकी दुख का तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। तो ऐसे ऐसे राज्य अधिकारी बने हो, पूछो अपने आप से।
हाँ, रोज राज दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो? भाई राज दरबार तो रोज लगानी पड़े। क्यों? क्योंकि 63 जन्म से ये दरबार पूरी बिगड़ी हुई है, तो बनाने के लिए तो अभी रोज अभ्यास करना पड़े। हाँ, रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक आप चेंज कर ही नहीं सकते। आप अंधेरे में रहोगे, उलझे रहोगे, फंसे रहोगे। भाई समझो जरा अच्छे से, अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते क्या हो जाते हैं? संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर गलत के ही संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर आप रूहानी प्यार की स्थापना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। भाई जरा अच्छे से समझना, जब संस्कार पक्के हो गए फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। फिर उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे तुरंत। आप सोच क्या रहे हो? तुरंत देखो आप क्या सोच रहे हो। जैसा सोचोगे तुम, गीत है ना भाई। तो आप सोच क्या रहे हो? मैं हमेशा बार बार अपने परिवार में सदस्यों से बोलता रहता हूँ, भाई क्या सोच रहे हो अभी? नहीं 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 ये, हाँ तो हम टेंशन दिलाते रहते, क्या सोच रहे हो? अब पूछो अपने आप से, भाई क्या सोच रहे हो? ज्ञान और योग में लगे रहोगे तो सोच बढ़िया बनती चली जाएगी। फिर भाषण करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अरे कोई भाषण आसन वाली कोई बात ही नहीं है। बस रूहानी प्यार तो लुटाना है सब पे, बाकी कोई ज्ञान व्यान वाली बात भी नहीं है। कुछ नहीं, कुछ कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आप रात देर से सोए हो तो भी आपको अमृत बेले उठ के आंखें मली, नींद आ रही है और आप उठ के नहीं हमको बाबा को योग करना है। ये जबरदस्ती वाली कोई बात थोड़ी है। तो प्यार है, प्यार में तो नींद ही नहीं आएगी आपको और फ्रेश लगेगा, फ्रेश लगेगा। उसमें बजे अजे वाली तो कोई बात ही नहीं है। भाई जैसे एक प्रेमिका को किसी प्रेमी से प्यार हो जाता है तो रात भर आंखें सूज जाती हैं पूरी नैन भरे रहते हैं पूरे प्यार में। एक है दुख में नैन भरे दिखाई देना और एक है प्यार में नैन भरे हुए दिखाई देना। बड़ी गहरी बात है भाई। फिर सारी तुम्हारी ये चेकिंग वेकिंग भी बंद हो जाएगी, सब चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बाबा बार बार बता रहे हैं कि भाई देखो संस्कार पक्के हो जाएंगे फिर नहीं काम आएगा। बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता है ना भाई। बार बार आप चेक भी करोगे तो भी परिवर्तन नहीं होगा। आपको नॉलेज की शक्ति देनी पड़ेगी ना भाई। मैं नॉलेज क्या भाई, मैं रूह हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं भाई। हाँ, मेरा जीवन तो कभी समाप्त तो होता ही नहीं है। मैं तो सदा ही मस्ती में, रूहानी मस्ती में रहता हूं। ये कितनी खुशी रहेगी भाई, सोचो। तो बाबा कहता है सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। यही विधि बाबा ने बताई, रूहानी प्यार। देखो सिंपल सी बात, आप देखना हर एक लाइन के बाद आपको वो रूहानी प्यार शब्द आप जोड़ते चलो, देखना कितना आनंद आएगा। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। विधि क्या? रूहानी प्यार देखो भाई, आप पॉइंट देखना, बाबा के हर पॉइंट के पीछे जो दिल की बात है हम आपको वो बात बता रहे जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्मा है वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति
शुक्रिया निकलता रहेगा। हाँ भाई, आप सही विधि प्रमाण जीवन जियोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपसे ना खुश हो। दुश्मन भी आपको देखकर खुश हो जाएगा। उसकी सारी अंदर की भावनाएं पूरी मटिया मैट हो जाएंगी, जितनी भी दुर्भावनाएं हैं। हाँ, बहुत अच्छे से समझ जा। तो बाबा कहता है कि भाई सर्व के दिल से, सदा दिल के साज से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। बाकी कोई मेहनत नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई। काहे मेहनत कर रहे हो? बाबा को अच्छी रीति जान लो। बाबा प्यार का सागर है, ऐसे बाबा को याद करो। आपको हमेशा बाबा की याद आएगी। ऐसा कोई घड़ी थोड़ी देखना पड़ेगा कि चलो यार टाइम हो गया, बाबा को याद करते हैं। चलो चलो चलो, अमृत बेला हो गया, नुमा शाम का योग कर रहा है। ये काहे मेहनत कर रहे हैं? अरे हर आत्मा से निस्वार्थ निर्विकारी प्यार करो तो भाई सिद्धि अपने आप है। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो हर आत्मा संतुष्ट रहती है। हाँ, उनके कानों में सर्व द्वारा यह वाह वाह का, शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। यह गीत ऑटोमेटिक है। देखो बाबा क्या बोल रहा है, ये गीत कोई बनाना थोड़ी पड़ता है भाई। मैंने एक भी गीत नहीं बनाया, आप मानो या ना मानो भाई, आप मानो या ना मानो। मैंने बाबा को पहचाना, परमधाम में बैठा मीठा बाबा, प्यार से भरा हुआ है। बाकी जितनी भी आत्माएं परमधाम जाती है वो प्यार से नहीं भरी रहती, डेड साइलेंट हो जाती है। लेकिन बाबा परमधाम में भी बैठा है ना, तो प्यार से भरा हुआ है सर्वात्माओं के प्रति। और नीचे भी आया है तो फिर भाई जो जैसा है वो जहां भी जाएगा वैसा ही रहेगा। अभी सोना है, सोना चोर के हाथ में बदल थोड़ी जाएगा। सोचो, सोना यदि किसी चोर के हाथ में जाएगा तो पीतल बन जाएगा क्या? वो कहेगा नहीं यार मैं इसके हाथ में मैं तो गया, ऐसा थोड़ी है। वो जहां भी जाएगा तो वो सोना ही रहेगा। सोना, सतयुग माने सोना, माने 24 कैरेट शुद्ध पवित्र। क्या? प्यार। और क्या? शुद्ध पवित्र क्या? प्यार। पवित्रता क्या? रूहानी प्यार। और कहाँ है मेहनत भाई? शांति क्या? रूहानी प्यार। खुशी क्या? रूहानी प्यार। कहाँ है मेहनत? आपको जाति दिखाई दे रही है, धर्म कब दिखाई देगा? जब देह दिखाई देगी। शिक्षित दिखाई दे रहा है, शिक्षित दिखाई दे रहा है, देह उसका कपड़ा फटा दिखाई दे रहा है। फटा कपड़ा दिखा क्या कृष्ण जी को? दिखा? दिखे क्या बाजूबंद और मुकुट? सब तो फेंका गए। भागे भागे बाहर आए। कौन सा प्यार है वो जाति वाला प्यार है क्या? कृष्ण और सुदामा की कथा तो खूब सुन रहे हो, देखो जरा। बाबा कहता है कि भाई देखो अपने आप गीत बनता रहेगा ऑटोमेटिक। इसके लिए टेप रिकॉर्ड बजाना नहीं पड़ता। कि नहीं वो अमृत बेले, हाँ उठो लाड लो, वो गीत बज के उठ रहा है तब प्यार जाग रहा है। वो टेप रिकॉर्ड के द्वारा गीत बज रहा है तब प्यार जाग रहा है। बाबा कहां गया फिर? देखो बाबा क्या बोल रहा है, टेप रिकॉर्ड बजाना नहीं पड़ता। इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। ये अनहद गीत है। अभी नहीं वो फलाना बहुत अच्छा गीत बनाता है, वो गीतकार बहुत बढ़िया है। अरे सभी गीतकार है भाई। जिसके पास है रूहानी प्यार वही है सबसे बढ़िया गीतकार। सोचो तो बाबा क्या बोल रहा है, तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो। सोचो, अभी नहीं अब चिट्ठी लगेगी, अब फलाना लगेगा, निकाल। ये तो सब दुनिया भर के प्रोपोगंडा से हटा दो, केवल रूहानी प्यार बढ़ा दो बस। वो झंडा जो है ना, वो रूहानी प्यार का झंडा है, वो कपड़े का थोड़ी है। वो जितनी किरणें निकली हैं वो सब रूहानी प्यार की निकली है।
साधनों की आवश्यकता ही नहीं है, बाबा कह रहा है। देखो, झंडे की आवश्यकता ही नहीं है, टेप रिकॉर्ड की आवश्यकता ही नहीं है, दुनिया भर के साधन बनाए। यह अनंत गीत है। क्यों भाई? अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे है, कभी 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है। 100% सफल नहीं है तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता। हाँ, रॉयल फैमिली में आ जाता है, वो रॉयल्टी दिखा दिखा के रॉयल फैमिली में आ जाता है। एक है तख्त नसीन और दूसरे है तख्त नसीन रॉयल फैमिली। हाँ, प्यार है तो कोई वार नहीं है। डबल तख्त कौन सा है? अभी सुनो, बहुत अच्छी सी बात बोल रहे बाबा। एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। तो जो अभी सदा डबल तख्त नसीन है, सदा बोले ना बाबा, सदा, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। क्या बोला बाबा ने? दिल तख्त नशीन, हर एक के दिलों पर राज्य करना। हाँ, मैं एक बार बाबा के पास बैठा था, शुरू की बात बता रहा हूं मैं, तो मैं योग कर रहा था, तो बाबा ने एक ही बात बोली, बच्चे तुम किनके दिलों में जगह बनाना चाह रहे हो? तुम काहे लोगों के दिलों का ख्याल कर रहे हो कि वो मेरे को ठीक से प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे तुम प्यार करो, तुम मेरे दिल में जगह बनाओ। यहां पर तो किसी के भी दिल साफ है ही नहीं, तुम जगह बना के करोगे क्या? गंदी जगह में बैठोगे क्या? अभी लोग यही प्रयास करते रहते हैं, यही प्रयास करते रहते हैं। हाँ, मान सम्मान प्यार की चाहना रखे रहते हैं, न्यारे नहीं बनते। रूहानी प्यार मतलब जिस्म से अलग। बहुत अच्छे समझना, देह से अलग, तन से अलग। अब तन से समझो, देह से समझो, जिस्म से समझो, ढेर सारे शब्द बना दिए हैं तो सारे शब्द बोलने पड़ जाते हैं। प्यार का कोई शब्द ही नहीं होता, प्यार का तो कोई शब्द ही नहीं होता, प्यार का कोई गीत ही नहीं होता। तो प्रेम गीत, अरे होता ही नहीं प्रेम का कोई गीत। प्रेम तो प्रेम है भाई, है, बस ये ढाई आकर प्रेम को ही तो समझना है। तो दिल तख्त नसीन, तो चेक करो भाई, सारे दिन में डबल तख्त नसीन रहे। अगर तख्त नसीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। राजा का ऑर्डर माना जाता है, राज्य पर नहीं हो और वह ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता है। आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है, बाबा कह रहा है, तख्त तो खत्म हो गया। योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो गया है। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर भी नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। अपनी सीट पर सेट रहो, बाबा कहता है। तो आपकी सीट कौन सी है भाई? आप तो रूह हो, आप तो रूह हो, तो रूहानी प्यार ही आपकी सीट है। एकदम सिंपल सी बात। रूहानी आकर्षण, ना कि जिस्मानी। तो बाबा कहता है कि भाई आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, स्वराज अधिकारी राजे हो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है भाई? पूछते बाबा। राजयोगी अर्थात राजा, राजा माने सेवक, राजा माने प्यार लुटाने वाला, राजा माने सबका ख्याल रखने वाला। नहीं, वो पैसा दे रहा है तो मैं उसका ख्याल रख रहा हूं, तो तुम तो पैसा वाले को ख्याल रख रहे हो, मतलब तुम उस व्यक्ति का थोड़ी ख्याल रख रहे हो, उस व्यक्ति के तुम पैसे का ख्याल रख रहे हो। तो कैसे स्थापना होगी? कैसे स्थापना होगी? तुम तो योग्यता का ख्याल रख रहे हो, कैसे स्थापना होगी? वो योग्य व्यक्ति अपने आप जुड़ जाएगा यदि रूहानी प्यार लुटाओगे तो आपके पास योग्य व्यक्ति ही रहेगा।
अयोग्य कोई रहेगा ही नहीं। रूहानी प्यार में सब आ जाता है, सारी योग्यता आ जाती है। जब किसी से बैर ही नहीं होगा तो बुद्धि भी बढ़िया चलेगी, और जहां बैर होगा वहां बुद्धि कहां से चलेगी भाई। और बैर कब होता है? वही जाति, धर्म, गरीबी, अमीरी। भाई कृष्ण कन्हैया तो द्वारकाधीश दिखाए है ना, तो देखी क्या उसने गरीबी? सोचो कैसे गले से लगाया। हाँ, गर गरीबों से निभाओ तो कोई बात बने, ये गीत गाया था। अब गरीब का मतलब कोई पैसे कौड़ी वाली बात थोड़ी है। बहुत अच्छे से समझना, किसी के पास रूहानी प्यार नहीं है इसलिए सब गरीब है। अमीर कौन है? जिसके पास रूहानी प्यार है। तो द्वारकाधीश कौन है? रूहानी प्यार से भरा हुआ। हाँ, उसके द्वार पर कोई अधिकारी और कोई भिखारी नहीं है, वो है द्वारकाधीश। उसके द्वार पर कोई अधिकारी नहीं है ना कोई भिखारी है। देखो भाई, अच्छे से समझना भाई, खूब अच्छे से समझो भाई, जल्दी जल्दी। हमें तो बहुत मजा आ रहा है। आप कहेंगे भाई कैसी मुरली सुना रहे हो? अरे यही तो मुरली है। बाबा कहता है देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है, वह वार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हालचाल सुन करके उसी हलचल में है। न्यारे है ही नहीं। बोले वो यूक्रेन और रूस में युद्ध हो गया, वो वहां क्रिकेट खेल रहे। सब देखो कहां कहां उलझे फंसे हैं। कोई राजनीति में उलझा है तो कोई घर परिवार में उलझा है। देखो है, बाबा वही कह रहा है। वह हार और वार की हलचल में है, और आप बाप दादा के प्यार में हो। आ गई वही बात। परमात्मा प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है ना भाई। कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार में वो परमात्मा भी आ गया और वो पर आत्मा भी आ गई। पर आत्मा, हाँ, पर आत्मा को स्व आत्मा समझो, सबको अपने जैसा समझो। हाँ, उसको बाबा ने कहा हर एक को ओरिजिनल स्वरूप में देखो। तो कैसी भी परिस्थितियां, परमात्मा प्यार, देखो वही बात आ रही है, बुद्धिमान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। ऐसा ही हो रहा है। हाँ, हमारे साथ तो यही हो रहा है। हर परिस्थिति को हम श्रेष्ठ स्थिति में बदल रहे हैं, कंटिन्यू। वो अनुभव पूरे परिवार को होगा। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था। अभी क्या लगता है? रसिया वाले भी असंभव समझते थे, चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पहुंच तो गए ना। मुश्किल सहज हो गया तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे ही सदा होता रहेगा। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे। अरे देखो, है ना, कई ये सोचते हैं। परमात्मा प्यार में वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हो। उस प्यार को निभाना भी। अब एक शब्द और भाई, जो प्यार करेगा, रूहानी प्यार करेगा, वो निभाएगा भी। और जो जिस्मानी प्यार करेगा वो कदापि नहीं निभाएगा। रूहानी प्यार करने वाले पति पत्नी का कभी तलाक नहीं होगा, और जिस्मानी प्यार करने वाले पति पत्नी का निश्चित रूप से तलाक होता है। एक समय आता है, जिंदगी बीतती चली जाती है, लास्ट में फिर पवित्रता ही धारण होती है कि नहीं होती है? तब रूहानी प्यार जागृत होता है, तब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। और जहां जिस्मानी प्यार रहेगा वहां बुढ़ापा भी तंग करेगा। जहां जिस्मानी प्यार रहेगा वहां बुढ़ापा भी तंग करेगा। तो
जवानी भी तंग करेगी, सब कुछ तंग करेगा, हर उम्र तंग करेगी। फिर समझना बहुत अच्छे से। तो बाबा कहता है निभाने वाली आत्माओं से बाप दादा का भी वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीत निभाते रहेंगे बाबा। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में कोई हो, निभाने वाले। यहाँ तो रिश्ते ढेर बनाते हैं, चाचा है, मामा है, काका है, ये है, वो मेरा साली है, वो फलाना है, वो चाची का बेटा है, वो दूर दूर के रिश्ते, वो याद कर करके कार्ड भेजते रहेंगे, लेकिन निभाते एक से भी नहीं है। और निभाएंगे भी कैसे? वो वस्तु व्यक्ति से। वो वस्तु बीच में आ जाएगी, उसको थोड़ी निभाना कहेंगे। फलाने को इतना देना है, ढिकाने को इतना देना है? सोचो, प्यार कहाँ? वस्तुओं में अटक गया, रुपये में अटक गया प्यार। फिर क्या हो गया? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हो गया सारी दुनिया में। बेकार हो गई पूरी दुनिया, एकदम बेकार। अभी पूरी दुनिया एकदम बेकार हो गई। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार के रीति रिवाज और रस्म के बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए हैं, क्योंकि बाबा का प्यार समझ में आया है। बाबा का प्यार समझ में आया है। यहां कोई जाति धर्म ये सब नहीं है। या हिम्मत भी कम नहीं है, हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बाबा कहता है बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं, दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो। फिर नंबर किस बात में है? डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूरयान में भी कहते हैं 108 की माला में जरूर आएंगे। 108 की माला मतलब क्या हुआ भाई? सोचो, 108 मतलब एक जैसे। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं? अरे आने तो अवश्य है भाई, कोई ना कोई तो 108 में आया होगा, तब तो 108 की माला बनी है दुनिया में। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व है, बाबा कह रहा है। लेकिन कौन और कितने, वह आगे चल के सुनाएंगे, बाबा कह रहा है। तो नंबर है नंबर 1। बाबा कहता है नंबर क्यों बनते? हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा, तो अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। इतना अंतर क्यों पड़ता? 16,000 की तो बात छोड़ो, 108 में भी देखो कहां 1 और कहां 108, तो क्या अंतर हुआ? हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना। कभी सहन करने की शक्ति, कभी समाने की शक्ति, कभी परिवर्तन करने की शक्ति, है ना भाई, मोल्ड होने की शक्ति है। हमने जहां परिवर्तन करना है अपने हृदय को, वहां परिवर्तन नहीं किया, अपने में ही अड़े रहे। अरे भाई, सामने वाले का भी सरकमस्टांस देखो, है, सामने वाले की भी व्यवस्था देखो। हो सकता है वो लोभ में आकर पड़ा हो, लोभ में आकर आपसे चीजें छुपा रहा हो, तो बेचारा लोभ मतलब विकार में तो है, तो दया का पात्र है कि नहीं है? रावण के चंगुल में फंसी है सीता, है। मान लो कोई लोभ में आकर भी कर रहा है, तो भी तो वो रावण के चंगुल में उसकी बुद्धि रूपी सीता फंसी है, तो मुझे उसको बुद्धि का सहयोग देना पड़ेगा भाई। तो वही कह रहा है बाबा कि हिम्मत में तो सब आगे, लेकिन मदद को यूज करना। बाबा ने क्या कहा? हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो मदद को यूज करना। जिस समय जो शक्ति की मदद चाहिए, वो समय वैसी शक्ति देना सामने वाले को। या निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। हाँ,
अंदर अंदर कोई भी निर्णय ले लेते हैं, कोई भी निर्णय ले लिए तो रोना आ गया पट्ट से, तो हताश हो गए। नहीं, जो निर्णय करने की शक्ति अच्छी होगी जिसकी, वो कभी ना रोएगा, ना चिल्लाएगा, ना कुछ करेगा। वो समझाएगा, उस टॉपिक को उठाएगा, वो उसको कमी कमजोरी उठाना नहीं कहेंगे, है ना भाई, लेकिन वो शक्ति का उपयोग करेगा। अब कोई भी युगल आ जाए हमारे पास, कोई भी परिवार के सदस्य जो अनबैलेंस है, जिनके अंदर में बहुत प्रॉब्लम है, आपस में खटाई है, कल चल रही है, घर में कलह क्लेश है, वो आ जाए, पूरा परिवार एक साथ आके बैठ जाए, बस देखो फिर तो सही समय पर सही मदद। हाँ, इसमें अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती है। बाबा ने पढ़ाई अष्ट शक्तियों की, और अष्ट शक्ति तो केवल प्रारंभिक पढ़ाई है, और ढेर शक्तियों का वर्णन बाबा ने अव्यक्त वाणियों में किया है। आप पढ़ो तो सही। जब आप अव्यक्त वाणियां पढ़ोगे अच्छे से, बाबा को याद करके, प्यार में भर के, एक आत्मा से भी ऐसा ना हो कि प्यार ना हो। बाबा हर एक आत्मा से प्यार करता है, एक आत्मा से भी ऐसा ना हो कि प्यार ना हो, तब आप बाबा को याद कर सकते हैं। नहीं तो बाबा को आप याद नहीं कर सकते जब तक हर एक आत्मा के प्रति रूहानी प्यार नहीं होगा। है तो वो रूह ना, है तो परम धाम में रहने वाली ना। सोचने की बात है, थे तो हम इकट्ठे एक साथ ना उस माँ बाप के पास, हम सब। तो फिर बाबा वही कहता है, समय पर शक्ति जब काम आएगी। 6 शक्ति नहीं मिलती, सबको एक सी शक्तियां मिलती हैं। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है, बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। आप पूछ रहे थे ना भाई, किस विधि मिलू दया में, तो देखो बाबा भगवान धरती पर आकर पूरी विधि एक्यूरेट सिखा रहा है। देखो बाबा ने 3 विधियों की बात कही। हाँ, एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। वर्षा क्या मिला? बाबा से प्यार मिला, तो उस प्यार को लगाओ। नहीं हमको प्यार है, अरे प्यार है तो क्या, लगाओ ना भाई, निभाओ। वही निभाना शब्द बोला बाबा ने। तो पॉइंट्स तो सबके पास है। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह है एक विधि, और दूसरा है पॉइंट 1, पॉइंट को कार्य में लगाना। देखो पॉइंट तो ढेर निकाल लिए, लेकिन पॉइंट नहीं बने भाई। पॉइंट बनकर पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, है ना भाई। पॉइंट्स भी हो ना भाई, और पॉइंट रूप भी हो। पहले हो में केवल हो लिखा है, और पॉइंट्स भी हो, बिंदी लगी है ना भाई। दोनों का बैलेंस हो, पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, तब तो समझा पाओगे। आपके पास पॉइंट्स होंगे, जैसे रूहानी प्यार के पॉइंट्स बताए है ना भाई स्टार्टिंग में, मुरली की शुरुआत में। तो बाबा कहता है दोनों का बैलेंस हो। या ऐसे नहीं कि केवल पॉइंट ही पॉइंट है, बस खाली व्हाट्सएप में पॉइंट ही पॉइंट भेजे जा रहे हैं, और हम खुद पॉइंट नहीं बने हैं, और सामने वाले को पॉइंट नहीं समझ रहे हैं। बिंदु रूप हम नहीं बने हैं, बिंदु रूप सामने वाले को नहीं समझ रहे हैं, तो कोई भी बिंदु आपका काम ही नहीं आएगा। एक भी ज्ञान ही ज्ञान नहीं आएगा काम। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉइंट ही के विस्तार में चले हैं, दोनों चाहिए साथ। पॉइंट रूप मतलब रूहानियत भाई, रूहानियत। कार्य शक्ति को बढ़ाओ, समझा। नंबर 1 आना है तो यह करना पड़ेगा। नंबर 1 आना है तो
और बाकी जो मिलेगा चलेगा, तो करते रहो जैसा भी पुरुषार्थ। भाई बाबा तो नंबर 1 वाला पुरुषार्थ कराते हैं, नंबर 2 वाला भी पुरुषार्थ नहीं कराते बाबा। और जो बाबा के ज्ञान को एक्यूरेट समझेगा, उसके अंदर बाप समान बनने की शक्ति स्वतः जागृत होगी। हाँ, आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। थोड़ी देर में ही देखो गर्मी से ठंडी आने लगती है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। सोचो, चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है वो कंप्यूटर। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसी इन्वेंशन निकली है और निकल भी रही है, तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। अभी भाई व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, कैसे सेकंड में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है भाई। पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा वीडियो है एज इट इज। सोचो, तो सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए, वो भी सेकंड में सोचा और किया। क्यों? क्योंकि आपके संकल्प फिर बदल जाएंगे। ऐसे कितनी जगह हम भागवत कथा करने जाते हैं, वहां पर पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। संकल्प करते हैं लोग, बड़ी भागवत कराएंगे, ये कराएंगे, कुछ नहीं कर पाते लास्ट में। अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा ने कहा सोचा और किया। हाँ, जैसे आपकी सोच में क्रोध आता है और आप फट से करते हो कि नहीं करते हो। सोच में दुख आया और रोना शुरू कर देते हो तुरंत। नहीं नहीं, अभी सोच में दुख आया, मैं कल रोऊंगा, ऐसा सोचते हो क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं यार, कल रो लूंगा मैं, दुख अभी आया, रहने दो उसको, कल देखा जाएगा, इसका रोना कल रो लूंगा, ऐसा होता है? सोच में दुख आया और रोना शुरू। सोच में किसी के प्रति जरा भी विचार आए कि ये ऐसा है और क्रोध शुरू फटाक से। देखो भाई आप, तो बाबा कहता है सेकेंड में निर्णय हो, सोचना और करना। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत है, लेकिन करने में समय, बाबा जितना सोचते हैं उतना करते नहीं है, और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया। ऐसा भी नहीं, क्या करना है अभी, तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि यह करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। बोलेंगे हाँ मैं फलाने ये करूंगा, और पता चला भूकंप आ गया, लॉकडाउन लग गया, हो गया काम तमाम, खत्म है। तो मौसम ही बदल गया, तो लोग ही बदल गए, तो पैसा ही नहीं रहा। सोचते सोचते परिस्थिति बदल जाती। फिर कहते करना तो था, सोचा तो था। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, 1 सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं, विनाश के साधन तीव्र गति की तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना की साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी पूरी देखो कंपटीशन, बाबा प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, कंपटीशन। आप समझो क्या कर रहे हो, बहुत प्यारी मुरली। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक भी कर रहे हैं। आपकी महिमा को जानते हो, आपकी अपनी महिमा को? हाँ, अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, और 16 कला संपन्न भी हो। देखो, संपूर्ण अहिंसक, वही काम कटारी की बात चली थी ना भाई। हाँ, सभी बातों में फुल है, तो समझो मालिक तैयार है, और इसमें परसेंटेज है, तो मालिक तैयार
नहीं है। वो प्यार का सागर बाबा जो मालिक है वो फिर तैयार नहीं है, फिर तुम डेट फिक्स करते बैठे हो। बालक है लेकिन मालिक नहीं बने हैं, तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के बालक है वह तो ठीक है, इसमें पास हो, बाबा के बच्चे हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। पांच कौन कौन सी बातें बताई? संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, है ना भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। ये 5 बातें, ये 5 बातें धारण कर लो तो 5 विकारों से जीत हासिल करना एकदम सरल हो जाएगा। तो संपन्न बनना, तो प्रकृति को ऑर्डर करें, बाबा बोल रहा है, करें भाई ऑर्डर, बोलो, ऐसा बोल रहा है बाबा। अच्छा भाई, तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना, फिर तो ऑर्डर करें ना भाई। तपस्या वर्ष मनाया, या तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, या फिर कहेंगे और थोड़ा चांस दे दो, फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा भाई, बाबा फिर चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनने वाली वरदानी आत्माओं को, सदा परमात्मा प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा और नमस्ते बाबा। ओ प्यारे बाबा, अभी बाबा पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात कर रहे हैं। देखो क्या बोलते हैं, अव्यक्त मुलाकात। सोचो, एक है व्यक्त मुलाकात और एक है अव्यक्त मुलाकात। आप भी हमेशा हर किसी के साथ कैसी मुलाकात करो, अव्यक्त मुलाकात करो भाई। यह अव्यक्त मुलाकात शब्द कितनी बार सुना होगा, लेकिन अब उसको फॉलो करना है। महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए, यह खुशी रहती है ना भाई। वे तो नामधारी महान है, महात्माएं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप से महात्माएं हो, यह खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंचे बैठेंगे, लेकिन आप कहां बैठते हो? ऊंची स्थिति के आसन पर। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है, अपनी स्वस्थिति। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। तो कितना सहज आसन मिल गया भाई। भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है। छोड़ा भी क्या, जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो, अगर छोड़ा है तो क्या छोड़ा है? किचड़े को छोड़ा है कि नहीं भाई? है। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो महाराष्ट्र वाले भाई, महान राष्ट्र। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए भाई। इस भाग्य की खुशी है ना। दुनिया में खुशी नहीं है, काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब है। देखो बाबा ने आज गरीब की परिभाषा बता दी। हाँ, भिखारी है, खुशी के खजाने से सब गरीब है, भिखारी है। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। यह खुशी कितना समय चलेगी भाई? सारा कल्प चलती रहेगी। अब देखो लास्ट संगम युग में जब हम इतने खुश हैं तो पूरे कल्प जरूर खुश रहते होंगे। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे तो चेक करो इतनी खुशी जमा हुई है। चेक करो भाई,
ऐसे तो नहीं कि सिर्फ 1-2 जन्म चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। अब अभी ही आप खुशी गुम करोगे बार बार तो फिर अनेक जन्म कैसे चलेगी? अभी खुश, फिर शाम को ना खुश, फिर दूसरे दिन खुश, फिर 2 घंटे बाद ना खुश, तो फिर तुम्हारे पूरे कई जन्म कैसे चलेगी भाई? है सोचने की बात है। ये फिर तो खत्म हो जाएगी। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी रहती है और नशा रहता है। आप कहो ना कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। आप बोलोगे नहीं 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 मैं तो सब समझा हूं। अरे समझा क्या? आपकी सूरत बताएगी भाई। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियां सदा खुश रहती है, पता नहीं क्या हुआ है इनको, दुख में भी खुश रहती है। आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहां से आएगा भाई? है बाबा ने इतना खजाना दिया, सोचो सब कुछ तो दिया बाबा ने, क्या नहीं दिया बाबा ने? अच्छा भाई, फिर आज वरदान। आज तो पूरी मुरली सार वाली है भाई। पूरी मुरली को आज आप 20 बार सुनना भाई और सबको भेजना। देखो अगर आपको मुरली सुनने से खुशी मिली है तो सबको खुशी तो बांटनी पड़ेगा। अच्छा वरदान, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। कौन सी स्थिति द्वारा? संपूर्णता की स्थिति द्वारा। 16 कला संपन्न, संपूर्ण अहिंसक है ना भाई। बाबा ने बोला मुरली में 5 पॉइंट, वो 5 पॉइंट याद रखना। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी, इतना सा भी विकार नहीं। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न, संगठित रूप में ना, मैं अकेला संपन्न बन गया तो किसके ऊपर राज्य करूंगा? संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी, है ना भाई। परंतु यह प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। ऐसे आपस में ही लून पानी हो रहे हो, आपस में ही जो है एक दूसरे के स्वभाव संस्कार टकरा रहे हो, मैं मेरा 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 ये एरिया तेरा है वो एरिया कर रहे हो, इससे थोड़ी कोई प्रकृति आपका सहयोग करेगी। जब हम संगठित होंगे, संगठन में शक्ति है। ठीक है भाई। अच्छा स्लोगन, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे साकार मुरली के साथ। तो आज अव्यक्त वाणी सुनकर सारे दिन अव्यक्त दिवस मनाना आज, और पूरी मौन में रहकर अंदर अंदर एकदम सुकून, खुशी, ये सब भरपूर करते रहना भाई। चलो भाई, अलविदा।